सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं एनोड कैथोड क्या होता है। फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, पता है ना? चलिए रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे निगेटिव आयन कलेक्ट हो, यानी जहाँ पे निगेटिव आयन कलेक्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनोड। जहाँ पे पॉजिटिव आयन कलेक्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक, अब देखिए, अच्छा यहाँ फिगर है, मैं जा रहा था फिगर बनाने। देखिए, ये यहाँ पे ये है कार्बन रॉड, ठीक, ये और ये कार्बन रॉड। अब यहाँ पे मेटल का क्या है? कैप है, और ये है हमारा वाटर। अब हमने यहाँ पे लगा दी एक बैटरी, एक बैटरी लगा दी, डिचिक डिचिक। अब मैंने जब यहाँ पे एक बैटरी लगा दी तो यहाँ से करंट क्या होगा? फ्लो होना शुरू करेगा। अब बताइए, वाटर गुड कंडक्टर है या बैड? अरे भाई, वाटर में बिजली आती है कि नहीं? हाँ आती है। अरे भाई, सभी लोगों को पता होगा ना। यहाँ से आई, यहाँ पे गई, यहाँ पे आई, यहाँ से आई, फिर गई। फिर देखिए, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी प्यारे बच्चों यहाँ पे फ्लो होती है तो ये हर एक इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ जरूर डिपॉजिट हो जाता है। मतलब ऐसा मानना, मतलब ऐसा होता है कि जब आप लोग देखेंगे, जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे इस तरीके से, जैसा अभी डायग्राम में हमने देखा था, तो इस टर्मिनल पे, रुकिए मैं पहले इन सभी चीज़ों को इरेज कर लेता हूँ। तो हमारे पास कितने टर्मिनल आ जाएंगे प्यारे बच्चों? 2 टर्मिनल, एक ये वाला, एक ये वाला। तो यहाँ पे कुछ कुछ डिपॉजिट हो जाता है। अब क्या डिपॉजिट हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि हम लोग वाटर में रखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? डिपॉजिट हो जाता है। समझ में आया? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब फिर से समझा देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? अच्छा, मैं डायग्राम बना के ही समझाता हूँ। देखिए, ये हुआ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ठीक, बैटरी लगा दी। अब यहाँ पे हमने नीचे की तरफ रख दिया एक बीकर, इसमें डाल दिए एक रॉड, एक रॉड हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा दूसरा रॉड। तो जब प्यारे बच्चों इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, अब मान लीजिए ये है कैथोड, ये है एनोड, एक है कैथोड, एक है एनोड, ठीक। और हाँ, अब हमारा फिगर तैयार हो चुका है। देखिए, ये रही बैटरी। जब यहाँ से करंट फ्लो होगा प्यारे बच्चों, तब यहाँ पे और यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें डिपॉजिट होने लगती हैं, जिन्हें हम लोग आगे क्लासेस में, यानी हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है प्यारे बच्चों? इससे हम लोग किसी भी मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इससे हम लोग किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोप्लांटिंग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लांटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोप्लांटिंग प्यारे बच्चों वो प्रोसेस होती है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को नया बना देते हैं। जैसे आप लोग घर, कभी जब साइकिल आती है नई नई तो कितनी चमकती है, फिर उसका रंग उतर जाता है। नए नए बर्तन आते हैं, कितने चमकते हैं, फिर उसका रंग उतर जाता है। नई नई कोई भी चीज़ आती है, खूब चमकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लांटिंग की कवरिंग हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लांटिंग की वजह से वो नए दिखने लगते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लांटिंग क्या होता है? जब किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग कर दी जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लांटिंग। अच्छा, अब बताइए, मान लीजिए एक मेटल है, ठीक। अब इसके ऊपर मान लीजिए मैं किसी येलो कलर के मेटल की कवरिंग कर देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोप्लांटिंग कहलाएगा। अब इसका यूज कहाँ होता है? मान लीजिए कोई एक पुरानी सड़ी गली वॉच है, ठीक, इससे मैंने नई बैटरी लगा दी और ये अब एकदम अच्छी हो गई, पर ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। तो मैं क्या कर दूंगा? मैं इसे इस कलर से, यानी कि इलेक्ट्रोप्लांटिंग इसकी कर दूंगा, और ये नई चमकने धमकने लगेगी, तो काफ़ी महंगी बिक जाएगी, ठीक। अब मान लीजिए कोई हमारे घर बर्तन है, वो एकदम ख़राब है, दिख रहा है। अब यदि हम लोग उसकी इलेक्ट्रोप्लांटिंग कर दें, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, इसके द्वारा यदि इसकी इलेक्ट्रोप्लांटिंग कर दे तो क्या हो जाएगा? नई दिखने लगेगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लांटिंग किस पे बेस है? इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? इस वाली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।
तो यदि आप लोग के एग्जाम में आया इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तब आप लोग ये डायग्राम बना दीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाता है, तो यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आपका इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुझे उम्मीद है अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्यारे बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी, सब्सक्राइब कर लीजिए।